कोई गरीब मानव है, लाचार बेसहारा मानव है, वो अगर कहीं पर है मजबूर, उसके लिए खड़ा होइए, यही सच्चा मानव का धर्म है। मैं लड़ता हूँ, मैं 3 बार जेल जा चुका हूँ। आप में से बहुत को पता नहीं होगा, मैं 3 बार जेल जा चुका हूँ। एक बार शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हुए, जिस पर मेरे ऊपर चार्ज लगा कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया, उसमें झूठा केस करके मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी गई थी, उन बच्चों की उसकी स्कूल कोचिंग खुली रहे, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, पीएम का घेराव किया कलेक्ट्रेट का, और मुझे उसमें 3 महीने जेल में रहना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ प्रशासन ने गलत तरीके से युवाओं को पीटा और जेल में बंद कर दिया। मैंने कहा या तो उन युवाओं को छोड़ो, नहीं तो मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ, और उन लोगों को नहीं छोड़ा, मुझे ही बंद कर दिया। 3 केस एक दिन में किया। इस प्रकार से लगभग 22 मुकदमा प्रशासन किया हुआ है, और हर एक मुकदमे में 353 धारा। आज हम गुलाम भारत में रहते हैं, अगर किसी प्रशासन के विरुद्ध आप कुछ बोल दिए तो धारा 353 होता है, मतलब सरकारी काम में बाधा आपने पहुंचाया। यानी जो काम करना है प्रशासन करता रहे। ये सरकार कोई नेता नहीं चला रहा है, इस सरकार को पदाधिकारी चला रहे हैं, और पदाधिकारी मनमाने तरीके से लूट मचाए हुए हैं। आप जाइए अपने जमीन का म्यूटेशन करने के लिए, आपको 5,000 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक अपने जमीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज करवाने में लगेगा। अभी सर्वे के नाम पर सही कागज को गलत और गलत को सही करके लाखों करोड़ों रुपए उगाही की जा रही है अंचल में। किसी नेता के मुंह में आवाज है बोलने का, 1% की सोची, और मेरे जैसा कुछ लोग स्थानीय नेता इसके खिलाफ बोलने का काम कर रहा है। सोचिए जरा, 1000 समस्या है, वो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। एक बार वोट दीजिएगा आंख बंद करके, कोई जात के नाम पर, कोई 5 किलो अनाज के नाम पर, कोई दारू के नाम पर, कोई 500 रुपये के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर वोट दे दीजिएगा, और जब जीत के जाएगा उसके बाद जब आपकी परेशानी होगी तो कहिएगा हमको कोई देखता नहीं है, नेता खराब है। अरे नेता खराब नहीं है, आप लोग खराब है, हम लोग खराब है, जो बिना पहचाने हुए उसको ठोक के वोट दे देते हैं। पहचानिए और सुधारने का एक मौका है, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। फिर मैं बोलता हूँ, मेरे जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आपको, फर्क पड़ेगा आपको जब हॉस्पिटल में आपकी नहीं सुनी जाएगी, जब आपका बच्चा मूर्ख रह जाएगा और 500 रुपया दिहाड़ी में काम करने के लिए दिल्ली पंजाब जाएगा, आपको फर्क पड़ेगा। हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमको जमीन भी है, मेरा बिजनेस व्यवसाय भी है, और हम शिक्षित भी हैं। सोचिए, फर्क आपको पड़ेगा। अगर थोड़ा भी अगर गैरत है तो सोच समझ करके जो प्रत्याशी आपके बीच आएंगे, सारी बातों को लोगों ने रखा, हमारे साथियों ने, लेकिन मैं उन बातों को नहीं रखूंगा। मैं आपकी तरफ आज हमारे समाज से ही निकल करके कोई थानेदार बन रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई नेता बन रहे हैं, लेकिन हमारा समाज ही करप्ट हो गया है। हमारे समाज से ही ईमानदारी गायब हो गई है, और वह ईमानदारी तभी होगी जब आप अपने ईमानदारी से हर चुनाव में 1 वोट ईमानदारी से दीजिए। वार्ड को, अपने वार्ड सदस्य को भी अगर चुनना हो ईमानदारी से चुनिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि वार्ड सदस्य कुछ नहीं है, वार्ड सदस्य बहुत बड़ा चीज है। आपके स्कूल का अध्यक्ष वही होता है। अगर वार्ड सदस्य पर चुन के आ जाएगा तो आपका स्कूल बर्बाद हो जाएगा। और सिर्फ स्कूल नहीं, एक वार्ड सदस्य का एक परिवार का बात नहीं है, 500 परिवार के बच्चे वहां पढ़ेंगे, और 5 साल में कितने बच्चे निकलेंगे, सारे के सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। सोचिए, एक वार्ड सदस्य की गलत रहने की वजह से। आप सोचिए, एक विधायक, आप कितने दिनों से विधायक चुनते जा रहे हैं धर्म और जाति के नाम पर, गांव के नाम पर। आपका चन्नू शीतल विद्यालय आजादी से पहले का विद्यालय है, उसमें एक बाउंड्री वॉल नहीं हो पाया, उसमें कमरा नहीं बन पाया, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। कितना कमरा है, कभी आप लोग को शर्म लगी? शर्म आई? क्यों नहीं चुनता सिर्फ पिता अपने उस विधायक को जो 20-20 साल तक आपने जिताया? और एक बाउंड्री वॉल, विद्यालय शिक्षा संघ, हाई स्कूल का अध्यक्ष कौन होता है? हाई स्कूल का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइमरी स्कूल का होता है वार्ड सदस्य, और हाई स्कूल का कौन होता है अध्यक्ष? विधायक। विधायक जी होते हैं उसके अध्यक्ष। और मैं यहाँ आते हुए 25 साल से देख रहा हूँ, 25 साल से अपने 5 विधायक चुने, एक विधायक को 4 बार अपने जिताया। इस विधायक का भी 5 साल पूरा हो गया, एक बाउंड्री वॉल नहीं करवा पाए। शर्म आती है थोड़ी सी? अगर शर्म आती होगी, इस मेरी बातों पर विचार कीजिएगा, नहीं तो मने मन जितना गाली देना होगा पीछेगा।
मुंह पर तो नहीं दे पाइएगा, क्योंकि तर्क से आप नहीं जीत पाइएगा। सारे भ्रष्टाचार, सारे कमियों की जड़ आप लोग हैं। आप लोग बिना सोचे समझे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, दारू के नाम पर, पैसा के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते जाइए और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करते जाइए। यही बात कहने के लिए हम लगाए हैं। आप लोग मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके हम पधारा। मेरे किसी बात को लेकर के आपको तकलीफ हुई होगी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। लेकिन एक बार जरूर कहूंगा, फिर जरूर सोच समझ के वोट कीजिएगा। आने वाले चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच लुभाने के लिए। कोई साड़ी बांटने के लिए आएगा, कोई बैग बांटने के लिए आएगा, कोई कंबल बांटने के लिए आएगा, कोई मंदिर में 5 लाख रुपया चंदा दे देगा, कोई मस्जिद में 5 लाख रुपया चंदा दे देगा, लेकिन आपके भविष्य, बच्चों के भविष्य को नहीं बनाएगा। आप सोचिए कि जो आपके बच्चों के भविष्य को बनाए उसको वोट डालिए। यही मैं आपको कहने के लिए आया हूं। और अब हमारे 2 साथी बचे हुए हैं। हमारे जन स्वराज पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय कुमार वरुण जी हैं और हमारे आज के मुख्य अतिथि सरवर अली साहब हैं। लेकिन मेरे बातों से आपको थोड़ा टेंशन हो गया होगा। एक मुखड़ा गाना का सुन लीजिए गोपाल जी के द्वारा। गोपाल जी एक मुखड़ा सुना दीजिए। बहुत गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर। मने मन बहुत लोग, माता जी लोग हमारा गाली होती ये नहीं पूरा बकबक करेगा। गाली नहीं देवे, हम बोलो सही बात। देखिए, जब कोई दिल्ली, पंजाब, यूपी कमाने जाता है तो उसके घर में विदाई का माहौल होता है। कुछ इस तरह से हमारे गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं जय दिल्ली के मैया, नहीं जय दिल्ली के मैया, नहीं जय दिल्ली के मैया, कम